मुल्ला ना आवे यहाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है बस। मुल्ला का खाना सबके लिए, क्या नाम है ना, भगवान नाम है आपका, सोचो, है ना, ये इंसानियत है, इंसानियत। भगवान जी खाइए, आप बेफिक्र खाइए। हाँ, तमिलनाडु में चल रहे सियासी हलचल में एक और नया मोड़ आ गया है। राज्यपाल आरवी अरलेकर के सोर्सेज ने मीडिया के हवाले से बताया है कि एक्टर से राजनेता बने थलपति विजय को मुख्यमंत्री पद की ओथ सेरेमनी के लिए इनवाइट नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि वो राज्य की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का सपोर्ट साबित नहीं कर सके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने वीसीके, एएमएमके और एक आईयूएमएल विधायक के साथ टीवीके का साथ देने के लिए बातचीत की, लेकिन वो आवश्यक सपोर्ट जुटाने में सफल नहीं हो सके। विजय को बहुमत से 2 कम यानी 116 विधायकों का ही सपोर्ट हासिल है। इस बीच एआईएडीएमके भाजपा के गठबंधन से अलग होने की संभावना तलाश रही है, क्योंकि डीएमके के साथ सरकार बनाने के लिए राजनीतिक समझौते की अटकलें तेज हो रही हैं। ये मामला तब सामने आया है अंदर सुवेंदु अधिकारी ने कुछ वादे किए। पहला वादा ये कि वो पॉलिटिकल वायलेंस को खत्म करेंगे, दूसरा सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, तीसरा इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, और जॉब की बात करी, वायलेंस को मैनेज करने की बात करी। ये तमाम तरीके के उन्होंने वादे किए जो मीडिया में काफी चर्चे में रहे। यहाँ तक कि अमित शाह का बयान भी काफी चर्चे में रहा, जहां उन्होंने गौ तस्करी पर रोक लगाने की भी बात करी है कि बंगाल में बीजेपी आ गई है तो गौ तस्करी इम्पॉसिबल होने वाली है। अब ये तो सारे बयानात चल रहे हैं, लेकिन वीडियो किस तरीके से निकल के आया है ओथ सेरेमनी की, कि जो रोड है, ये रेड रोड का रास्ता बताया जा रहा है, यहाँ किस तरीके से कुछ ही फुट की दूरी पर मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि इतना तो किंग जोन उन भी ऑब्सेस नहीं होगा अपने आप से। सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि ओथ सेरेमनी के बाद जो बातें चल रही हैं वो ये कि जो वीआईपी लॉन्च था, यानी बंगाल में जो ओथ सेरेमनी थी, उसका जो मोदी सरकार में मंत्रियों के बेटे से ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ताजा मामले में नरेंद्र मोदी के चहीते केंद्रीय मंत्री बांदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई भागीरथ के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री के बेटे पर 17 साल की एक लड़की ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद के एक फार्म हाउस में मंत्री जी के बेटे भागीरथ ने पहले उसे जबरन शराब पिलाई और फिर 2 बार उसका यौन उत्पीड़न किया। साफ है बीजेपी अब महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वालों का अड्डा बन चुका है। कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर प्रज्वल रेवन्ना तक कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। जब सत्ता के गलियारों में आरोपी बेखौफ घूमते हों, ऐसे बेटियां कहां से बच पाएंगी। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहीं आने वाला वक्त और कठिन होगा। चुनाव की वजह से मोदी ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। अब चुनाव के बाद सारी जिम्मेदारी जनता पर थोपकर खुद मजे कर रहे हैं। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। पेट्रोल डीजल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, खाद का इस्तेमाल कम करो, खाने वाले तेल का इस्तेमाल भी कम करो। सारा बोझ जनता उठाए, ये बस प्रचार मंत्री बने यहाँ वहाँ घूमते रहें। सोचिए, जनता को पेट्रोल कम खर्च करने की हिदायत देकर मोदी जी खुद रोड शो कर रहे थे। जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर खुद मस्त गाड़ी से प्रचार करते घूम रहे थे। आपकी देशभक्ति भी कमाल है मोदी जी। अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात पहले ही मान ली होती तो आज देशभक्ति के नाम पर जनता के सिर पर ठीकरा फोड़ने की नौबत ना आती। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो पहले ही इसकी चेतावनी दी थी। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी
पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरान की जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकराया। बोले मुझे पसंद नहीं आया यह प्रस्ताव। अमेरिका ने हर हाल में एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करने की रखी शर्त। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए भेजा था प्रस्ताव। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने इस हफ्ते ईरान को 14 सूत्री प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा और अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% यानी कि इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि पुतिन बोले ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, उसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है कि वो परमाणु बनाना चाहता है। तेहरान यूरेनियम का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ की आपात बैठक। अमेरिका को समझाया ईरान पर 2 हफ्ते तक एक और जोरदार हमले का प्लान। नेतन्याहू बोले इस बार आईआरजीसी के वरिष्ठ नेतृत्व को बनाएंगे निशाना, तभी ईरान में संभव है रिजीम बदलने का सपना। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू ने मीडिया से कहा कि ईरान से युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा अपना यूरेनियम तब तक चलेगी लड़ाई। ईरान का यूरेनियम खत्म करके ही हम लेंगे दम। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने ईरानी नेवी को समंदर में डुबाकर मारने का जारी किया फोटो। जवाब में ईरानी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप मंदिर बगल में है और बगल में जो है बिल्कुल मजार है। जैसा मैंने अपना मंदिर सजवाया है उससे कहीं बेहतरीन हमने मजार को भी सजवाया है। मजार भी आपने सजवाया? हमने ही सजवाया है। हर तरह इसी तरह हम लोग सजवाते हर साल आते हैं। हमारा कोई साल ऐसा नहीं होता ये प्रोग्राम छूटता नहीं है कि भंडारे का कार्यक्रम है, मुसलमान को शामिल हो। अरे ये हमारे भाई है, हमारे बचपने से साथ में रहे, इसी तरह सब दोनों काम एक साथ करते हैं। और हिंदुस्तान एक फूलों का बगीचा है, एक गुलदस्ता है। यहाँ हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूल है। एक तरह के फूल जहाँ रहते हैं वो बगीचा अच्छा नहीं होता है। यहाँ सोच कर आए नहीं, यहाँ पे हम रहते ही हैं। सोचता क्या यहाँ पे तुम पैदा कार्यक्रम में कि हम सुबह से यहाँ पे हैं। खुद वो लोग खाना चलाते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। खाना खाया भी है और लंगर चलाया भी है। पहली बार मुसलमान भाई शामिल हो रहे कि पहले भी शामिल होते हैं? हम लोग शुरू से जब से पैदा हुए तब से हम लोग इसी तरह चलते आ रहे हैं। मोदी सरकार और उनके लोग दुनिया की इकोनॉमी रैंकिंग का बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा है, बल्कि 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार गिरता हुआ रुपया। दुनिया में जीडीपी की रैंकिंग डॉलर के हिसाब से तय होती है, यानी देश की कमाई को अमेरिकी डॉलर में बदलकर देखा जाता है। अब जब रुपया 95 रुपए प्रति डॉलर के पार चला गया है तो भारत की डॉलर में गिनी जाने वाली जीडीपी भी कम हो गई है। ये है 2026 की मौजूदा जीडीपी रैंकिंग। अमेरिका 32.38 ट्रिलियन डॉलर, चीन 20.85 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 5.45 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.38 ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटेन 4.26 ट्रिलियन डॉलर, भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर आप वित्त मंत्री से गिरते हुए रुपए पर सवाल करेंगे तो वो कहेंगी रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। गोदी मीडिया जो पहले चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ढोल पीट रहा था, वही गोदी मीडिया आपको 6ठे पायदान पर लुढ़कने के फायदे बताएगा। लेकिन इन सबके बीच ये आंकड़े और लगातार गिरता रुपया, यही है मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की असली तस्वीर। पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए हम वोट देंगे तो मोदी जी को ही देंगे। सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए हम वोट देंगे तो फिर मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। राहुल भैया कहाँ हैं आप? घर में खाने को कुछ नहीं बचा। अमन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के पलवल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इल्जाम है कि कथित गौरक्षक दल से जुड़े कुछ लोगों ने 2 नौजवानों को रोककर उन्हें अगवा कर लिया और उनके साथ मारपीट की और जबरदस्ती उन्हें गौमूत्र भी पिलाकर जूता भी चटवाया। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद मुलजिमों पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में कैसे लिया और इस तरह की कथित हरकतें क्यों की गई। सूत्रों के मुताबिक पीड़ितों पर गौ तस्करी का आरोप लगाया गया, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के बाद माइनॉरिटी की सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है।